भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जयशंकर को खुशामदीद कहते हैं, वो आइन और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हमारे एहतजाज में शामिल हो जाएं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, उन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान में आएंगे हम उन्हें वेलकम करेंगे, उन्हें अपने जलसे में इन्वाइट करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आके हमारे जलसे से खिताब किया जाए। अब जी जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक हो। क्या ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू है? ये फंसे पर्दा हकाइक हैं क्या? ये मामला है क्या? बहुत सी मुलाकातों का शर्फ हासिल है और मैं तो जो है लोग इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। आज जो आप मैंने मंजर देखे हैं गाजा और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में? किसी ने ड्रोन की तस्वीर निकाली है आपकी जिस तरह शेलिंग हो रही थी, और फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे। वो में भी ये बातें करते रहे कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं हुआ पाकिस्तान। मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचा सकते हैं, आप पाकिस्तानी नहीं। जिन्होंने ये कल ड्रामा किया है वहां पे डी चौक पर जहां भी, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। इनके जहन में पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि एस जयशंकर साहब SCO समिट के लिए पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान से एक बड़ी डिमांड रख दी है, जहां पर पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी PTI, जिसका अध्यक्ष इमरान खान है, उन्होंने जयशंकर सर से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा है कि जयशंकर साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो उनके पॉलिटिकल पार्टी की रैली में पार्टिसिपेट करें और साथ साथ एक स्पीच भी दे, जहां पर पाकिस्तान को डेमोक्रेटली और स्ट्रॉन्ग करने की बातचीत करे। क्योंकि दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी PTI पर एक स्ट्रॉन्ग क्रैक डाउन कर रही है, जहां पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी को मारा जा रहा है और टीयर गैस भी छोड़े जा रहे हैं। इसलिए अब जयशंकर सर पाकिस्तान जाकर PTI की आवाज़ बने और पूरी दुनिया को बताया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी अपने ही लोग। शंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक हो। क्या ये बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू है? ये फंसे पर्दा हकाइक हैं क्या? ये मामला है क्या? बहुत सी मुलाकातों का शर्फ हासिल है और मैं तो जो है लोग इसको ब्रेक थ्रू कह रहे हैं। हमने डिसाइफर में ही डिस्कस किया था कि कोई तजवीज़ भी दी थी तो हमने तो ये कहा था कि मोदी साहब नहीं आएंगे, लेकिन भारत जरूर इस सरबराही इजलास में शिरकत करेगा। अभी भी कोई मुलाकात मुतवक्के है? अच्छा, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि मुलाकात मुतवक्के है कि नहीं। अच्छी बात है कि भारत ने वजीर खारजा का उनको भिजवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को ही भिजवा सकते थे। बिल्कुल। तो चूंकि जयशंकर साहब टॉप डिप्लोमेट हैं और वो जानते हैं SCO की कार्रवाई को भी, और फिर 22-23 अक्टूबर को ब्रिक्स की समिट भी हो रही है रूस में, तो बहुत से ममालिक जो यहाँ पे आएंगे वो वहाँ भी उसके मेंबर भी हैं, तो एक कॉन्टिन्यूटी है। और चूंकि जयशंकर इज इन सब मामलात में, तो उनका आना बनता है। सही। अब जहाँ तक ये है कि जी, और एक और बात, चूंकि बहुत से लोग कह रहे हैं इसको ब्रेक थ्रू है, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। पाकिस्तान का मामला ये है कि हम लोग बार बार माजी में भी ये बातें करते रहे कि जी पाकिस्तान टॉक्स करना चाहता है और भारत की जानिब से हमें यही जवाब मिलता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। एग्जैक्टली। तो जब भारत हमसे टॉक्स करता है ना, या बातचीत करता है, तो हम उसको भी कंसेशन समझते हैं भारत। हालांकि वो टॉक्स जो होती है बिल्कुल बेमानी होती है, नतीजा कोई नहीं निकलता, लेकिन वो टॉक्स बजाते खुद कंसेशन बन जाता है। जब आप एक बहुत मुल्क बात करें ना बार बार कि ये में टॉक्स करनी चाहिए और आपका जो दूसरा इंटरलॉक्यूटर है या जो दूसरी पार्टी है वो कहे कि हम टॉक्स नहीं करना चाहते, तो फिर टॉक्स का उसका मान जाना ही कंसेशन होता है ना। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं, SCO की मीटिंग पे आ रहे हैं, और PTI ने बकायदा PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे जलसे पे आएँ और हमारे जलसे पे आके स्पीच करें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
इसमें कहना तो ज्यादा कुछ भी नहीं चाहते। हमारे पाकिस्तान का इल्मिया ये है कि हम आपस में हमारा इत्तेफाक नहीं है। ठीक है। जब हमारा इत्तेफाक आपस में नहीं होगा तो हम किसी के साथ भी ना लड़ सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं। ठीक है। जैसा कि दूसरा मुल्क ईरान है, वो इसराइल के साथ जंग कर रहा है और अच्छा। हम कुछ भी नहीं बोल रहे। हमारे पास है ही कुछ नहीं बोलने के जब लिए। हमारे पास इत्तेफाक होगा, हमारे पास कुछ होगा, जब हम इकट्ठा होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। ठीक हो गया। अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम आप खुद में ही लड़ रहे हैं। हम नारे लगा सकते हैं। नारे भी नहीं लगा सिर्फ- सकते, यहाँ पे सिर्फ नारे भी नहीं नारे। लगा रहे हैं। अच्छा। कोई निकल ही नहीं रहा घर से। किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं है। पाकिस्तान में खुशहाली आएगी तो बंदा कुछ ना कुछ निकालेगा अपने आप से, ठीक या हो कुछ गया। ना कुछ बोल चलिए पाएगा। जी, मौसम थोड़ा खराब हो रहा है यहीं पे, मतलब आए मजीद किसी से बात करते हैं। आप मुझे लास्ट में बस ये बता दें, क्या समझते हैं जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं, पीटीआई ने भी इनवाइट कर दिया या पीटीआई की लीडरशिप ने ये बोल दिया है कि भाई हम उन जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है उन्हें बोलेंगे कि हमारे जलसे पे आए और आगे देखें कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है। क्या समझते हैं इंडिया की स्टेबिलिटी, इंडिया की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उनकी जो पॉलिटिक्स है या ओवरऑल और पाकिस्तान की? देखें भाईजान, वो सबसे पहली बात ये है कि वो हमसे बहुत आगे निकले। अच्छा, निकल गए वो तो चले गए। मतलब एक दिन वो हमसे बाद आजाद हुए हैं। अच्छा। हम इतने उनसे पीछे चले गए हैं कि हम दोबारा अगर फुल जोर भी लगाए ना तो तकरीबन हमें कई साल लग जाएंगे। कई साल लग जाए। कई साल लग जाएंगे स्टेबल होने में। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो बयान आया पीटीआई का आया, यहाँ दूसरे नंबर पे आया, हम सिर्फ बयान सुनते हैं इमरान खान का। ठीक है। ठीक है, हमारे लीडर हैं वो इमरान खान ठीक साहब। है, जो कि अगर जेल वो में अपनी जुबान से वो अगर लफ्ज ये अदा करते तो ठीक फिर हम इस पे बात कर सकते थे। ठीक हो है, गया। दूसरी लीडरशिप पे हम कोई मतलब वो यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन आप एक दफा ना गूगल करिएगा जाके, आपको आइडिया होगा कि ये किसी आम पॉलिटिशियन ने नहीं बोला बल्कि बहुत ही जिम्मेदार पीटीआई देखिए के। जी, ये पीटीआई पे तो बात आ गई। अच्छा। अगर ठीक है। मतलब इन्होंने उन्हें दावतनामा भी दिया ठीक है, है। उन्हें बुलाया भी है। नहीं, एक साइड पे नारे लगते हैं कि इंडिया का जो यार है गद्दार है, दूसरी साइड पे हम ये कहें कि अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि रिलेशन बेहतर होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भाई वहाँ से भी यहाँ पे पॉलिटिशियंस आए, यहाँ से वहाँ पे जाएं, रिलेशन बेहतर हो, लेकिन दोगली पॉलिसी तो ना हम रखें। भाईजान, सबसे पहली बात ये है कि वो भी इंसान है। हाँ। ठीक है, हम में से ही लैदा हुए हैं। ठीक है, तो हम कोई उनसे अलग अलग हुए। मतलब हम उनसे हो गए या वो हमसे हो गए। ठीक हो गया। कोई अलग से तो कोई मखलूक आई नहीं है दुनिया में ठीक कि है। जिनसे हम इतना वो भाई नफरत करें। वो हमारे भाई हैं वहाँ पे, हमसे ज्यादा, हमारे मुल्क से ज्यादा आबादी मुसलमानों की। ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें कोई इतनी खास नफरत नहीं रखनी चाहिए। जबरदस्त हो गया। कारोबार के लिहाज से हमें लेके चलना चाहिए। ठीक है। मतलब हमारे हमसाए हैं, अगर हम इसी वो कशमकश में रहेंगे कि वो दुश्मन, ये दुश्मन, ये दुश्मन, और इसी चीज का फायदा आज भी जो हमारा यूरोप एरिया है वो उठा रहा है। हाँ। ठीक है, वो हमें ना तो इस चीज पे बैठने देंगे, ना इस चीज पे बात करने देंगे। आपको ही ले लेता हूँ, आज वो बयान आ गया, आप उस पे सवाल कर रहे हैं। ठीक है।